हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई। जून स्टार्ट हो चुका है और अब तक आपका 26 AS भी अपडेट हो चुका होगा। अगर आपके 26 AS में अभी तक आपके मार्च तक की एंट्रीज़ नहीं दिख रही हैं तो आप थोड़ा सा और वेट करिएगा। 15 जून के आसपास आप अपनी ITR फाइलिंग स्टार्ट करिएगा। ITR फाइलिंग करते समय कई बार ऐसा होता है कि हमारी ITR गलत अपलोड हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि हम कोई दूसरी ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल थे या फिर हमने ITR में कोई मिस्टेक कर दी है। मान लेते हैं कि आपने ITR 1 फाइल कर दी लेकिन आप एलिजिबल थे ITR 2 के लिए, या फिर आपने कम इनकम रिपोर्ट कर दी, आपको ज़्यादा इनकम रिपोर्ट करनी थी। आपका 26 AS अपडेट नहीं था लेकिन फिर भी आपने ITR फाइल कर दी और अब आपका 26 AS अपडेट होके चेंज हो चुका है। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि आपने अपनी ITR गलत फाइल कर दी है। अब लास्ट ईयर तक क्या होता था कि अगर हमारी ITR गलत अपलोड हो जाती थी तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि हम अपनी ITR को रिवाइज़ कर दें, फिर से अपनी ITR को फाइल कर दें। और जितनी बार भी हमारी ITR गलत होती थी तो हम उसे फिर से रिवाइज़ कर देते थे। तो इस तरह से करने से क्या होता था कि हमारे लॉगिन के अंदर काफ़ी सारी ITRs हो जाती थी। कई बार हमने रिवाइज़ किया है तो वो ITR भी हमें दिखाई देती थी। साथ ही साथ ये आपकी रिवाइज्ड ITRs इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिखाई देती हैं। लेकिन अब पोर्टल पर एक ऐसा ऑप्शन आ गया है जिसका यूज़ करके आप अपनी ITR को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। पहले ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था। कैसे करना है और इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से अपनी ITR को डिलीट करेंगे। और ये मेथड यूज़ करके आपकी ITR लॉगिन से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके डेटा को ट्रैक नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ आएंगे हम E-वेरीफाई रिटर्न के टैब पर। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपनी ITR को E-वेरीफाई करने के लिए या फिर उसे डिस्कार्ड करने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी बात आपको यही ध्यान रखनी है कि आप ITR को तभी डिलीट कर सकते हैं जबकि आपने उसे E-वेरीफाई ना किया हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी ITR में या आप उसे थोड़ा और रिव्यू करना चाहते हैं तो आप अपनी ITR को E-वेरीफाई मत करिए, थोड़े दिनों के लिए उसे होल्ड पे रखिए जिससे कि आपके पास ये डिस्कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। एक बार अगर आपने अपनी ITR को E-वेरीफाई कर दिया तो फिर आप उसे डिस्कार्ड या डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप श्योर हैं कि आपकी ITR सही है तो आप यहाँ पे E-वेरीफाई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिस्कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद ये डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो जाती है और आपको फिर से एक फ्रेश ITR फाइल करनी होगी। अब टाइम लिमिट के बारे में जान लेते हैं कि कितने समय तक आप अपनी ITR को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास E-वेरीफाई करने के लिए 30 डेज़ का टाइम होता है, इसीलिए ITR को डिस्कार्ड करने के लिए भी हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ का टाइम ही होता है जबकि आपने अपनी ITR को अपलोड किया है। अगर आपके 30 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो ये E-वेरीफाई का ऑप्शन भी यहाँ से चला जाएगा और ये डिस्कार्ड का ऑप्शन भी यहाँ से चला जाएगा। 30 डेज़ का टाइम पूरा हो जाता है, आप E-वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी ITR ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाती है और फिर आपको फिर से दोबारा एक फ्रेश ITR फाइल करनी पड़ती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। कोई भी मिस्टेक हो जाती है ITR में तो यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं और ये डिलीट हो जाएगी, डिपार्टमेंट भी इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।